बारिश की रात थी। ऐसी बारिश जो आवाज करती है पर रास्ता नहीं दिखने देती। रात के लगभग 12 बज रहे थे। गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर सिर्फ मैं चल रहा था। ये रास्ता मैं बचपन से जानता हूं। इस रास्ते पर एक ही चीज है जो कभी नहीं बदली, पीपल का पेड़, गांव का सबसे पुराना पेड़। लोग कहते थे रात को वहां रुकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर हंस देता था। पेड़ है, पत्ते हैं, हवा होगी तो आवाज आएगी, इसमें डर क्या। बारिश तेज हो गई। फोन की टॉर्च जलाई और चलना तेज कर दिया। तभी मेरे कान के पास एक आवाज आई, धीमी, बिल्कुल पास से, सचिन। मैं रुक गया। आवाज मेरा नाम ले रही थी, सीधा, साफ, बिल्कुल पहचानी हुई। मैंने इधर उधर देखा, सड़क खाली थी। आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, सिर्फ वो पीपल का पेड़। मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा या फिर बारिश की आवाज दिमाग के साथ खेल रही होगी। मैं फिर चलने लगा। 2 कदम भी नहीं चले थे कि इस बार आवाज और ज्यादा पास से आई, सचिन रुको। इस बार आवाज में एक अजीब सी बात थी, जैसे बोलने वाला मुझे जानता हो, सिर्फ नाम ही नहीं, मेरी आदत भी। मैंने पीपल के पेड़ की तरफ टॉर्च घुमाई। पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं था, न कोई आदमी, न कोई साया, पर पत्ते हवा के बिना ही हिल रहे थे। मेरा गला सूखने लगा। मैंने खुद से कहा, बस इमेजिनेशन है, बारिश की वजह से। तभी तीसरी बार आवाज आई, इस बार बिल्कुल मेरे पीछे से, सचिन घर मत जाओ। मेरा हाथ फोन पर जम गया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। बारिश अचानक तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और पीपल के पेड़ के नीचे एक चीज नजर आई। पेड़ की जड़ के पास गीली मिट्टी पर पैरों के निशान। वो निशान सड़क की तरफ नहीं जा रहे थे, वो मेरे पास आ रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया, गांव वाले यूं ही मना नहीं करते थे, क्योंकि ये पेड़ सिर्फ आवाज नहीं देता, ये नाम लेकर बुलाता है। मैं वहीं खड़ा रहा। बारिश मेरे कंधों पर गिर रही थी, पर पैर जैसे जमीन में चिपक गए हों। पीपल के पेड़ के नीचे पैरों के निशान अब धीरे धीरे मिट रहे थे, पर आवाज, वो आवाज अब भी मेरे कान में घूम रही थी। मैंने खुद से कहा, बस घर चलो, पर पैर आगे बढ़ने के बजाय पेड़ की तरफ मुड़ गए, जैसे किसी ने डिसीजन मेरे लिए ही ले लिया हो। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा अचानक बंद हो गई। बारिश गिर रही थी, पर पत्ते बिल्कुल शांत थे। अजीब बात थी, पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा हवा रहती है, पर आज बिल्कुल सन्नाटा। मैंने टॉर्च जमीन पर डाली। पेड़ की जड़ के पास एक पुराना सा धागा बंधा हुआ था, काला धागा। उस पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। तभी आवाज फिर आई, इस बार सीधी मेरे कान के पास, सचिन याद है? मैंने धीरे से पूछा, क्या याद है? मुझे नहीं पता मैंने जवाब क्यों दिया। शायद इसलिए क्योंकि आवाज जान पहचान की लग रही थी। पत्तों के बीच से पानी टपक रहा था और हर बूंद के साथ मुझे कुछ तस्वीरें याद आने लगी, बचपन की। इसी पेड़ के नीचे हम खेला करते थे, गांव के बच्चे। शाम को जब अंधेरा होने लगता था, माँ चिल्लाकर बुलाती थी, पेड़ के पास मत रुकना। एक दिन एक बच्चा वापस घर नहीं आया था। उसका नाम भी मेरा ही जैसा था, सचिन। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी भारी, थोड़ी गीली सी, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, तो कौन है? इस बार जवाब तुरंत आया, मैं वही हूं जो उस रात रह गया था। मेरे सीने में एक अजीब सा बोझ पड़ गया।
मुझे याद आया, गांव में कहते थे उस रात बारिश हो रही थी और पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने नाम लेकर बुलाया था। मैंने जमीन पर देखा, मिट्टी धीरे धीरे धंस रही थी, जैसे अंदर से कुछ सांस ले रहा हो। आवाज बोली, हर बार बारिश होती है मैं जाग जाता हूँ, और जो मेरा नाम रखता है मैं उसे बुलाता हूँ। मुझे समझ आने लगा, ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये एक निशान था, एक याद, एक आधा अधूरा सच। तभी पेड़ की जड़ के पास एक हाथ मिट्टी से बाहर आया, बिल्कुल धीरे, उंगलियां काली, नाखून गीले, और आवाज बोली बिल्कुल शांत तरीके से, इस बार घर तू जाएगा, मैं नहीं। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। पेड़ की जड़ से निकला हुआ हाथ अब भी वैसे ही रुका हुआ था। उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे मिट्टी का बोझ सहने की आदत हो। बारिश तेज हो रही थी, पर मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आवाज भरी हुई पूछा, तू चाहता क्या है? हाथ रुक गया और पीपल के पत्तों के बीच से एक सांस लेने की आवाज आई। सिर्फ जगह बदलनी है। आवाज बोली, हर बार कोई घर जाता है और कोई यहीं रह जाता है। मैंने पीछे सड़क की तरफ देखा। घर का रास्ता सिर्फ कुछ मिनट दूर था। लाइट जल रही होगी, मां शायद इंतजार कर रही होगी, पर मैं जिंदा हूं, मैंने कहा। आवाज हंसी नहीं, पर उसके बोलने में थकान थी। मैं भी था। पेड़ के नीचे मिट्टी और धंसने लगी। अब एक पूरा कंधा बाहर आ चुका था। कपड़े पहचान में आ रहे थे। गांव के स्कूल का पुराना यूनिफॉर्म। मेरा गला भरा है। तू उस दिन, मेरी आवाज टूट गई। हाँ, उस दिन बारिश ज्यादा थी और आवाज ज्यादा पास से आई थी। मुझे याद आ गया, उस रात हम साथ खेल रहे थे पेड़ के पास। किसी ने मेरा नाम लिया था। मैं मुड़ गया था, वो रुक गया था। नाम सिर्फ एक बार लिया जाता है, आवाज बोली, पर जो मुड़ जाता है उसकी बारी कभी खत्म नहीं होती। मेरे पैर पीछे हटने लगे, पर जमीन गीली और नरम थी। मैं फिसला और गिर गया। उस पल पेड़ के पत्तों ने जोर से सरसराहट की, जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। तू जा सकता है, बस एक चीज करनी होगी। कौन सी? मैंने पूछा। आवाज धीमी हो गई। मेरा नाम लेकर बुलाना होगा। मेरी सांस अटक गई, पर नाम तो मेरा ही है। पेड़ के अंदर से दर्द भरी हंसी आई। इसीलिए तो काम करता है। मैंने आंखें बंद की। बारिश मेरे चेहरे पर गिर रही थी। अगर मैं नहीं बोलता तो वो कभी घर नहीं जा पाता। अगर मैं बोल देता तो शायद मैंने धीरे से कहा, सचिन। पेड़ की जड़ के पास मिट्टी फट गई। हाथ नीचे चला गया और एक चीज जमीन पर गिर गई। मैंने आंखें खोली। वहां सिर्फ एक पुरानी चप्पल पड़ी थी, बचपन की। पेड़ बिल्कुल शांत हो गया। बारिश धीमी पड़ गई। सड़क पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। मैं उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे घर की तरफ चल पड़ा। पर जब मैं चल रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे सांस ले रहा हो। मैं घर पहुंच गया था। दरवाजा खुला, अंदर लाइट जल रही थी। मां ने देखा और बस इतना कहा, देर हो गई आज, जैसे कुछ भी अलग ना हो। पर मुझे पता था सब कुछ अलग हो चुका है। मैंने कपड़े बदले। बारिश का पानी अब भी उनसे टपक रहा था, पर दिल के अंदर जो गीलापन था वो सूख ही नहीं रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता हूं तो पीपल के पत्ते दिखते हैं और वो आवाज, सचिन। सुबह हुई।
गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग बातें धीमी आवाज में कर रहे थे, जैसे हर कोई कुछ जानता हो पर कोई कहना नहीं चाहता। मैंने चौक पर पूछा, कल रात कुछ हुआ क्या? एक बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा, लंबी सांस ली और बोला, पेड़ ने छोड़ दिया क्या? मेरा दिल धक से रह गया। मतलब? मैंने पूछा। उसने जमीन की तरफ देखा। बारिश की रात जब पेड़ नाम लेता है तो कोई ना कोई बदल जाता है। इस बार उसने कहा, पेड़ शांत लग रहा है। शाम को मैं दोबारा उस रास्ते से गुजरा। बारिश नहीं थी, पर जमीन अब भी गीली थी। पीपल का पेड़ वैसे ही खड़ा था, शांत, बिल्कुल बेजान। पेड़ के नीचे कोई निशान नहीं था, न मिट्टी धसी हुई, न कोई चप्पल, जैसे सब कुछ सपना हो। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि हवा चली। पत्ते हल्की सी सरसराहट के साथ हिले और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से मुस्कुरा रहा हो। रात हुई, 12 बजे। बारिश फिर शुरू हो गई। इस बार मैं घर में था, पर वो आवाज सड़क से नहीं आई। वो आवाज मेरे कमरे के बाहर से आई, बिल्कुल धीमी। सचिन। मैंने कंबल के अंदर से सांस रोक ली। आवाज दोबारा आई और इस बार सिर्फ मेरा नाम नहीं था। सचिन, कल से मेरी बारी खत्म। मेरी आंखें भर आईं, पर आवाज जारी रही। अब तू सिर्फ सुनेगा, बुलाएगा नहीं। उस रात के बाद गायब होने की खबरें बंद हो गईं। बारिश आती रही, पीपल का पेड़ खड़ा रहा, पर गांव में किसी का नाम उसने नहीं लिया। लोग कहते हैं पेड़ शांत हो गया है, पर मैं जानता हूं पेड़ कभी चुप नहीं होता। क्योंकि कुछ हाथों में जब बारिश बहुत तेज होती है, मुझे लगता है वो आवाज मेरे अंदर से आ रही है। और मुझे डर इस बात का नहीं कि पेड़ मुझे बुलाएगा, मुझे डर इस बात का है कहीं एक दिन मैं ही किसी और का नाम ना लेने लग जाऊं। सावन का महीना फिर आ गया। गांव में बारिश रोज होने लगी। लोग कहने लगे, इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही है। एक शाम मैं छत पर खड़ा था। दूर सड़क पर एक लड़का चल रहा था, स्कूल बैग पहने, कपड़े भीगते हुए। वही रास्ता, वही पीपल का पेड़। लड़का थोड़ा सा रुका पेड़ के नीचे, शायद सिर्फ सांस लेने के लिए, या शायद सिर्फ बारिश से बचने के लिए। उसी पल मेरे कान के पास एक आवाज आई, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल पहचानी हुई। उसका नाम ले लो। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। आवाज बाहर से नहीं थी, वो मेरे अंदर से आ रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं नहीं बोलूंगा, पर आवाज रुकती नहीं। सिर्फ एक बार, जैसे तूने उस रात लिया था। नीचे सड़क पर लड़के ने पीपल के पत्तों की तरफ देखा। उसने जैसे कुछ सुना हो। मेरे होंठ अपने आप हिल गए, बिना आवाज के। पर पेड़ के पत्ते तेजी से सरसराने लगे। लड़का एक कदम आगे बढ़ा और उसी वक्त बारिश की आवाज में एक और आवाज घुल गई।